सर ये देखिए, ये ड्राइवर हमारी कार की हवा निकाल रहा है। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? इसको पता नहीं हमें इतनी जरूरी मीटिंग में जाना है। राजा की इतनी हिम्मत, ये मेरी गाड़ी का नुकसान कर रहा है, इसको तो मैं बताता हूँ। राजा खड़ा हो तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी गाड़ी के टायर पंचर कर रहा है। भांग पी के आया है या दिमाग खराब हो गया तेरा? अपने मालिक का नुकसान करने चला है तू। हाँ कर रहा हूँ नुकसान। बताओ क्या कर लोगे? कर दिया मैंने, निकाल दिया हवा। बताओ ना क्या कर रहे हो? खड़ा हूँ मैं सामने। अबे ओ नमक हराम, तेरी हिम्मत कैसी हुई टायर की हवा निकालने की? तुझे पता भी है आज हम कितनी जरूरी मीटिंग के लिए जाने वाले थे। वैसे भी लोकेशन घंटों दूर है, ऊपर से तूने हमें और लेट करा दिया। अरे वो मैडम, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, थोड़ा तमीज से, ठीक है? जिससे बात कर रहा हूँ वो जवाब देगा। मैं क्या जवाब दूं तुझे? मैं तुझे क्या जवाब दूं जब तू मेरा नुकसान कर रहा है? तू, तेरी इतनी औकात कैसे बढ़ गई? तू मेरे से सैलरी लेकर अपना घर चलाता है और आज तू मेरे से जबान लड़ा रहा है। तू मेरी गाड़ी के चारों टायर पंचर करके मुझसे अकड़ में बात कर रहा है और मुझसे जवाब मांगने की बात कर रहा है। राजा, मैं रीजन जानना चाहता हूँ कि तू ऐसा कर क्यों रहा है, क्या हो गया? मुझे पता है तुम्हारी ना मीटिंग है आज, अब करोड़ों की डील है। अब मैं चाहता हूँ तुम्हारा नुकसान हो। नुकसान होगा ना, बड़ा मजा आएगा मेरे को। करोड़ों रुपए ऐसे जाएंगे हाथ से, और देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। मन कर रहा ना कि तुझे मार मार के पुलिस के डंडे पड़वाऊं और जेल में डलवा दूं। तुझे मैंने अपना माना था राजा, मैंने कभी तेरे और बाकी एम्प्लॉयज में भेदभाव नहीं किया, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इसका मतलब मेरी मैनेजर बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम गरीब लोग किसी के सगे नहीं होते, तुम अपनी औकात दिखा देते हो। यही सच्चाई है ना तुम्हारी? हाथ हटा के बात करो, इज्जत लेके बैठा हूँ मैं, ठीक है? और मैं चाहता हूँ तुम्हारा नुकसान हो। नुकसान होगा ना तो मेरे दिल को बहुत खुशी होगी। अरे इस कंपनी में मुझे अगर निकालना है तो निकाल दो, नहीं करना मुझे भी काम, लेकिन मैं चाहता हूँ इस कंपनी के मालिक का नुकसान हो और दिन दिहाड़े हो, देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। सर आप अभी इसको छोड़िए ना, हम ट्राई करते हैं बस से चलने का। चलिए। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बस से जाएगा, बस स्टैंड पे बैठकर, भाई बड़ा मजा आएगा देखने में। जाओ जाओ, हंसी आ रही है मेरे को तो बढ़िया मस्त। कंचन, अगर आज मीटिंग ना होती ना तो मैं इसको छोड़ता नहीं, मैं इसकी जान ले लेता। देख रही हो तुम कैसे हंस रहा है मेरे नुकसान पे? ये कोई बात नहीं राजा, एक बार मुझे मेरी मीटिंग से आने दे, उसके बाद मैं तुझसे बदला लूंगा इस चीज का, याद रखियो तू। जाओ जाओ दोनों जाओ, मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, करोड़ों की डील खत्म हो जाएगी हाथों से ना। जाओ सर कोई बात नहीं, इसे अभी हंसने दीजिए। जितना ही हंस रहा है ना उससे ज्यादा ही रोएगा। जाओ जाओ। चलिए सर। बड़ा है मुझे सिखाने वाले। अरे यार, पिछले 2 घंटे से बस स्टैंड पे खड़े, कोई बस नहीं आ रही, ना ही कोई लिफ्ट दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सर कैसे जाए मीटिंग में, कोई बस आ ही नहीं रही है। कंचन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज हमारे ड्राइवर को हुआ क्या जो उसने ऐसी बदतमीजी करी मेरे साथ? जो ड्राइवर इतने ईमानदारी से इतने सालों से मेरी कंपनी में वफादारी से काम कर रहा है, आज उसको ऐसी क्या सूझी कि उसने मेरे साथ ना सिर्फ इतनी बदतमीजी करी बल्कि मेरा नुकसान भी कर दिया? इसके पीछे कोई तो ऐसी वजह होगी ना जो वो ऐसा कर रहा है। सर ये गरीब लोग ना पैदा ही धोखा देने के लिए होते हैं। वो हमें धोखा दे रहा है, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, उसकी फितरत में है ये। आप उसके बारे में सोच के अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? सर उसको तो बाद में सबक सिखाएंगे हम, हमें पहले मीटिंग पे फोकस करना है। नहीं कंचन, मुझे बात करनी होगी। सर आप किसको फोन कर रहे हैं? राजा को। हाँ राजा, ठीक है, 1 घंटे में मुझे मेरे कैबिन में मिलो। हाँ जल्दी आओ। सर इस राजा से तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले हम मीटिंग में कैसे जाए ये सोचना पड़ेगा। बस आ ही नहीं रही, कितनी देर से वेट कर रहे हैं। कंचन, मीटिंग गई भाड़ में। अब जब तक मैं राजा से ये कंफर्म नहीं कर लेता ना कि ऐसी क्या बात है, मेरे ऑफिस में ऐसा क्या चल रहा है जो उसको मेरे साथ ऐसा सलूक करना पड़ा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। सर चलो कंचन, ऑफिस चलता हूँ। अरे बताइए सर, क्यों बुलाया यहाँ पर मेरे को? मैं नौकरी छोड़ के जा चुका हूँ। राजा, तमीज से बात करो मेरे से, ठीक है? बाहर जो हुआ मैं उसको भुलाकर तुमसे शांति से बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मेरे यहाँ पर बहुत ईमानदारी से बहुत सालों से काम किया है। सिर्फ उस लिहाज से मैं तुमसे अच्छे ढंग से पूछना चाहता हूँ और तुम भी अच्छे ढंग में जवाब दोगे कि तुमने मेरी गाड़ी के टायर पंचर क्यों किए, मुझसे बदतमीजी से बात क्यों की। आराम से जवाब देना तो ये पूरे ऑफिस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वजह जाननी बहुत ज़रूरी है। बताओ। सर क्योंकि मैं आपका नुकसान चाहता हूँ, आपका करोड़ों का नुकसान हो, तब पता चलेगा अगर जेब में किसी के पैसे नहीं आते जिसके लिए आप मेहनत करते हो तो कितना बुरा लगता है। वही नुकसान चाहता था और वही हुआ आज। सर देखा आपने, अभी भी ना इसकी अकड़ नहीं गई है।
कैसे बात कर रहा है आपसे। ये ना लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। इसके अगेंस्ट ना आप एक्शंस लीजिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। कंचन मेरा ऑफिस का एम्प्लॉई है, मैं इतनी जल्दी कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले इससे बात करना चाहता हूँ। राजा, मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, मुझे सीधे ढंग से बता दो कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्योंकि जिस बदतमीज़ी से तुम मुझसे बात कर रहे हो और जो हरकत तुमने मेरी गाड़ी के साथ करी है, मैं इसके लिए तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारा पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दूँ, तुम आगे चलकर किसी भी अच्छी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी ना कर सको। तो प्लीज़ हमारे रिलेशन की खातिर मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ राजा। मैं बहुत प्यार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी वजह क्या थी जो मेरे होनहार ड्राइवर ने मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की बदतमीज़ी करी और मेरा नुकसान करा। भाड़ में जाए करोड़ों की मीटिंग, ठीक है, हो गया नुकसान। तुम्हें पता है मैं अपनी मीटिंग में पहुंच सकता था किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मैं अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ राजा कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई हमसे, इस ऑफिस से या मुझसे, जो तुमने ये बिहेव कर दिया। अगर बता दोगे तो अच्छा है, नहीं बताओगे तो फिर पता नहीं मैं क्या करूँगा। सर 3 महीने से जो इंसान यहाँ पे काम कर रहा हो उसको उसकी तनख्वाह ना मिले, वो दिन रात यहाँ पे मेहनत करता है, गाड़ी लेके आता है, रात में जब भी कॉल करते हैं इमरजेंसी में काम करता है, लेकिन उस चीज़ के भी पैसे ना मिले तो कितना बुरा लगेगा। इस कंपनी ने सर मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं दी, मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। यहाँ पर इंसानों के पास 1 महीने काम करने के बाद ही पैसे आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास पिछले 3 महीने से पैसे नहीं आए और मेरा पागल बनाया जा रहा है। तो यही चाहता था सर मैं, आप मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ का नुकसान आपको हो, तब पता चलेगा कि इंसान के जेब में पैसे नहीं आएंगे उसकी मेहनत के, तो कितना बुरा लगेगा। अब बताइए सर, कुछ गलत करा मैंने? सर मुझे पता था कि ये ना ड्रामा करेगा, कोई झूठी कहानी आपको आके बताएगा। सर मैंने ना इसके कोई पैसे नहीं खाए हैं, मुझे ना पता है कि ये सब क्यों कर रहा है। इसको ना अपनी सैलरी बढ़वानी है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। और अभी नहीं आपका माइंड डाइवर्ट करना चाहता है ताकि आप ना इसकी गलती को भूल जाओ और इस नए टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाओ। कंचन, अगर तुमने इसको हमेशा सैलरी दी होती ना तो ये ऐसा बिहेव नहीं करता। राजा, तुम सच कह रहे हो कि तुम्हें सैलरी नहीं मिली है 3 महीनों से? सर सच कह रहा हूँ मैं। सर आपको नहीं पता हमारे लिए जीवन ना बिताना कितना मुश्किल हो जाता है अगर जेब में पैसे नहीं होते। कितनी तनख्वाह है सर हमारी? अगर वो तनख्वाह भी हमारे पास नहीं आएगा तो अपना घर का गुजारा कैसे करेंगे? सुबह मकान मालिक मेरे घर में घुस गया था, पूरी झुग्गी में सबके सामने मेरी बेइज्जती करी। जहां पर इज्जत कमा के बैठा था वहां पर मुझे धक्के मार के बोला कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो घर से बाहर निकाल देगा। बताओ सर, किसी की गाली सुनने के लिए बैठा हूं क्या मैं? अरे उधारी है तो उसको चुकाऊंगा ना, उनकी भी क्या गलती है, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं आ रहे सर, क्या करूं मैं? सर मां कसम कह रहा हूं सर, सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। आज तक सर कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी, नहीं आई है ना सर, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता, लेकिन इस बार गलत हो रहा है सर। अच्छा, राजा तो कसम खा रहा है। तुम बताओ, तुम कसम खाना चाहोगी या फिर मुझे कोई प्रूफ दोगी कि तुमने राजा की सैलरी नहीं दिया? सर पहली बात तो ये कि राजा ना एक नंबर का झूठा इंसान है। इसको मैंने 3 महीने ना 15-15 हज़ार रुपए दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इनकार कर रहा है। और दूसरी बात ये कि आप मुझे कसम खाने के लिए बोल रहे हैं। सर मैं इस कंपनी के लिए कितनी लॉयल रह चुकी हूँ ना, ये आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन देखो, आज ऐसा दिन आ गया कि मुझे अपनी लॉयल्टी, अपनी सच्चाई प्रूफ करने के लिए आपके सामने कसम खानी पड़ेगी। वाह! अगर तुम दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हो तो फिर मुझे ही सबूत सामने लाने पड़ेंगे कि कौन सही है कौन गलत। मैं काम करता हूँ, ऑफिस के CCTV में चेक करता हूँ, अगर वहाँ से मुझे कुछ पता लगता है तो ठीक है, वरना मैं फिर ऑफिस के किसी स्टाफ से पता करूँगा और मुझे ये पता लगा कि कौन सही है कौन गलत। तो याद रखना, सही को इंसाफ मिलेगा और गलत को सज़ा। और उसके बाद मुझे मत कहना कि मैं इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि गलत के साथ सज़ा ये भी हो सकती है कि शायद मैं उसको जेल में डलवा दूँ। तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है कन्फेस करने का, बाकी मर्जी आपकी है। सर प्लीज़ CCTV मत देखिए, मैंने राजा की सैलरी खाई। तो उसका मतलब राजा बिल्कुल ठीक बोल रहा था, इसलिए राजा ने आज मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करी। कंचन, मैं वही तो सोच रहा था कि मेरा वफादार ड्राइवर मेरे साथ ऐसा करेगा क्यों, और इसके पीछे रीज़न तुम निकली। इसका मतलब मेरी मीटिंग का जो भी नुकसान हुआ, जो भी मेरी करोड़ों की डील हाथ से गई, उसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार तो तुम हो, क्योंकि तुमने ऐसा किया राजा के साथ और तुम्हारी वजह से राजा ने मेरा नुकसान किया। मैं तो यही मानूंगा ना कंचन फिर। सॉरी सर, मन में लालच आ गई थी, इसके लिए मैंने इसकी सैलरी रोक दी। और सर सैलरी सिर्फ इकलौता रीज़न नहीं है, इन सब के पीछे एक रीज़न और है, और वो रीज़न ये है कि ये ना आपका फेवरेट था हमेशा से। मैनेजर मैं हूँ आपकी, लेकिन आप सिर्फ राजा की वाहवाही करते थे।
उसको हम लोगों के बीच में खिलाते थे, पिलाते थे, हमारे बीच में उठता था, बैठता था, सब कुछ करता था। आपने ना इसको इसकी औकात ना बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ही फोर्स कर दिया था। शट अप कंचन, पता नहीं क्या बकवास रीजन दिए जा रही हो तुम। तुमसे बात ही करना बेकार है। राजा, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा था ना, तो तुम्हें आकर मुझसे शेयर करना चाहिए था, मेरा नुकसान नहीं करना चाहिए था। तुम एक बात खुद सोचो कि अगर तुम कंपनी के मालिक का नुकसान करोगे तो तुम्हारी या बाकी वर्कर्स की सैलरी आएगी कैसे? तुमने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा? सर किस मुंह से लेके आता मैं? अपनी बात रखनी चाहिए आपके सामने, लेकिन जब इनके पास में गया था 3 महीने की तनख्वाह लेने के लिए, तब इन्होंने मुझे कैसे भगाया पता है आपको सर? मैडम जी, हमारी तनख्वाह देके ख़त्म करो ना। 3 महीने से पागल बना रही हो कि आज दूंगी कल दूंगी, देके ख़त्म करो। अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेना। अरे आज नहीं है कल नहीं है कि पैसे नहीं होते किस कंपनी में? फ्री में काम करने थोड़ी ना बैठा हूँ मैं। अगर ज्यादा हुआ ना तो बॉस के पास चला जाऊंगा आपकी शिकायत करने के लिए। अरे बोल दिया ना, पैसे नहीं है तो नहीं है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? और ये सर की धमकी किसको दे रहे हो? मुझे? अरे सर ने तो खुद बोला है कि जब पैसे नहीं हो तो तुम्हारी सैलरी में रोक लूं। तो इस बार पैसे नहीं है इसलिए तुम्हारी सैलरी रोक रही हूँ। सब जानता हूँ मैं, आप भी पैसे नहीं देना जानते। मेरे को पैसे चाहिए, बात खत्म करो। देखो, मैं बोल चुकी हूँ जो मुझे बोलना था। 3 महीने से कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है, इसलिए पैसे नहीं है। और इस महीने तो बिल्कुल नहीं मिल सकती है, क्योंकि इस महीने हमें बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। और सर ने भी मुझे बोला हुआ है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा फालतू बहस करोगे ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। तो देख लो तुम्हें क्या करना है, नौकरी करनी है या फिर सैलरी का थोड़ा सा और वेट करना है। कर लूंगा इंतजार, चाह रहा है क्या? सर इतना जलील तो मेरे को किसी ने करा नहीं आज तक जितना इन्होंने मेरे को करा। और किस लिए सर? अपनी मेहनत की कमाई मांगने के लिए गया था। कौन सी गलत बात कर दी सर? मेरे मन में ना डर बैठ गया था, अगर आपके पास आऊंगा तो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। अगर नौकरी चली जाएगी तो कमाऊंगा कहाँ से सर मैं? ठीक है राजा, वैसे भी गलत तो तुम्हारे साथ हुआ है तो मैं तुम्हें ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन कंचन, तुम्हें राजा की 3 महीने की सैलरी ना सिर्फ उसको देनी होगी बल्कि तुम्हें ये कंपनी अभी के अभी छोड़नी होगी। चलो जाओ, पैसों का इंतजाम करो। सर देखिए, मैं सैलरी इसकी वापस कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। कंचन, मैं तुमसे कोई सलाह नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि निकलो इस ऑफिस से और पैसों का इंतजाम करो। और मेरे से अब एक शब्द और बहस मत करना, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुमसे अभी पैसों का इंतजाम करने के लिए बोल दूँ। गेट आउट। आई एम सॉरी राजा। $50,000 है, इसमें तुम्हारे 3 महीने की सैलरी भी कवर होगी और एक्स्ट्रा पैसे भी आ गए हैं। और इसके अलावा तुम्हें 3 महीनों में जो भी दिक्कत हुई हो, जैसे कि घर से रिलेटेड, किसी की तबीयत से रिलेटेड, उस सबका कंपनसेशन भी तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे दूँगा। दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको पता है सर, बहुत परेशान थे पैसों को लेकर, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाओ, जाकर गाड़ी के टायरों में हवा भरवा दो। जी सर, अभी करते हैं।